महाराष्ट्र से आती हुई, जहां पर नांदेड़ अस्पताल में मरीजों की मौत मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। नांदेड़ अस्पताल मौत मामले में पहली एफआईआर दर्ज हो गई है। अस्पताल के डीन और एक डॉक्टर के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई। अस्पताल के खिलाफ डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मौत के आरोप लगाते हुए इस एफआईआर को दर्ज किया गया है। नांदेड़ में 40 मरीजों की मौत हुई है 48 घंटों के भीतर, और ऐसा दूसरे अस्पतालों में भी सामने आया है, लेकिन नांदेड़ में इसकी शुरुआत हुई है, जहां पर बताया जाता है कि 16 बच्चे की भी मौत हुई है। और उधर नांदेड़ और संभाजीनगर और नागपुर में अब तक 75 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकारी अस्पतालों में मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। 72 घंटे यानी 3 दिन का पिछले आंकड़ा देखा जाए तो 75 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। 70 से ज़्यादा मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर है। मरीजों को वक्त पर दवाएं न मिलने का आरोप लगाया गया है। पिछले महीने ठाणे में भी हुई थी 18 मरीजों की मौत। सरकारी अस्पताल में मौत के बाद सरकार पर सवाल हैं। नांदेड़ में 16 नवजात बच्चों की मौत की भी खबर है, यानी अब तक कुल 75 मौतें हो चुकी हैं नांदेड़, संभाजीनगर और नागपुर में। से हमारे डॉक्टर ने पूरी कोशिश की है, उनको ऑक्सीजन, दवाई और पूरा वेंटिलेटर वगैरह सब सपोर्ट दिए, उसके बावजूद भी पेशेंट बच नहीं पाए। यहाँ पे नांदेड़ ज़िले में आजू बाजू के जो परभनी, हिंगोली और तेलंगाना का सीमावर्ती एरिया, ऐसे दूर दूर के पेशेंट आते, तो नांदेड़ में सब एरिया से पेशेंट आने की वजह से और एक 70-80 किलोमीटर के परिघ में दूसरे कोई हॉस्पिटल इस तरीके के डेवलप नहीं, इसलिए सभी लोग इधर पेशेंट रेफ़र करते हैं हमारे पास। दूसरा, जो कोई पेशेंट सीरियस कंडीशन में बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में जो एडमिट होते हैं, उनको भी कैसा है कि आज आप देखते हैं कि गरीबी के हाल में बाहर प्राइवेट की ट्रीटमेंट कुछ लोगों को परवड़ती नहीं है, लेकिन पूरा सीरियस पेशेंट के लिए शॉर्टेज नहीं है। अभी यहाँ पर एक 508 बेड की सैंक्शन है, लेकिन हम यहाँ 1080 बेड का ट्रीटमेंट पेशेंट का करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल बेड हमको पेशेंट की ट्रीटमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे किसी पेशेंट को एडमिशन हम रिफ्यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इस तरीके से सब ट्रीटमेंट होने की वजह से बजट की भी कसर थोड़ी सी हम। सुबह ही मैंने दोनों सेक्रेटरी को बुलाया था, उनसे प्राथमिक जानकारी ली हुई है। अस्पताल में मेडिसिन बिल्कुल पूरी तरह जितना आवश्यक है उतना वहाँ पर था। डॉक्टर और स्टाफ वहाँ पर मौजूद थे। जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जांच होगी और कार्रवाई हो जाएगी। वहाँ पर हमारे जो मंत्री है और सेक्रेटरी है, वहाँ पर उनको तत्काल वहाँ पर भेजा है, और इसके बाद इसकी पूरी जो आवश्यक जानकारी है वो प्राप्त हो जाएगी और आवश्यक जांच होगी और उसके ऊपर आगे की कार्रवाई होगी। जो भी है उन्होंने एनालाइज करना चाहिए। ये कोई राजनीति का मामला नहीं है, मैं कोई उसमें राजनीतिक कोई स्टेटमेंट भी करना उचित नहीं समझता, पर जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी पड़ेगी ना। इतना जब मामला होता है, क्विक डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा। जैसे हम प्राइवेट हॉस्पिटल में फैसले करते हैं, उतनी ऑटोनॉमी अगर देंगे तो ये फैसले करने में आसानी होगी ना। सुबह ही मैंने दोनों सेक्रेटरी को बुलाया था, उनसे प्राथमिक जानकारी ली हुई है। अस्पताल में मेडिसिन बिल्कुल पूरी तरह जितना आवश्यक है उतना वहाँ पर था। डॉक्टर और स्टाफ वहाँ पर मौजूद थे। जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जांच होगी और कार्रवाई हो जाएगी। वहाँ पर हमारे जो मंत्री है और सेक्रेटरी है, वहाँ पर उनको तत्काल वहाँ पर भेजा है, और इसके बाद इसकी पूरी जो आवश्यक जानकारी है वो प्राप्त हो जाएगी और आवश्यक जांच होगी और उसके ऊपर आगे की कार्रवाई होगी।